आइएगा एक बार इनके वेदों की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले हमने लिखा बेटे पुरुष। अब पुरुष में वो गलत क्या कराता आपसे, जोश में आप होश गवा बैठते हो। उसने दिया मैं कल दिल्ली जाऊंगी, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, एक ये है बेटा वाक्य आपके सामने। और इसमें वो पूछेगा ए, ऑप्शन ए अविकारी, वेल डन बेटी सरिता। ए ऑप्शन पे आएगा, ए ऑप्शन है इसका प्रथम पुरुष। और बेटे ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष। ऑप्शन सी है मेरे प्यारे बच्चों अन्य पुरुष। और ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों इसमें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दीक्षा कौन से ऑप्शन पे जाएगी? लाउडी जी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। क्या बोला बेटे? आप विषय में तो बेटे इसने प्रथम पुरुष बोला है, आप सहमत तो किरण ने तो हाँ भर दी। आप और बताओ बेटे, सहमत तो प्रथम पुरुष ही है? हाँ भाई, नाम क्या बिटिया? हाँ हाँ कोई बात नहीं। सुमन किस पर हो आप? सहमत हो प्रथम पुरुष पे? निजवाचक होगा। किसकी आई थी? मुदुरवाणी निजवाचक होगा। एक तो कशिश की थी और किसी ने सहारा दिया था। हाँ हवा तो दी थी, वो आग कहां जाके लगी? बिल्कुल गलत है निजवाचक तो भी। और बोलिए। प्रथम वर्षा जी, प्रथम प्रथम प्रथम। सालू, कोमल, उत्तम। नैन्सी, मोटी बुद्धि को पुरुषवाचक के मैंने 3 भेद लिखवाए हैं, प्रथम पुरुष है उसमें कहीं है? ये पता है गलती क्यों हुई? सुमन पता है गलती क्यों हुई बेटी? बताऊं। एक इंग्लिश है उसका जादू सिर चढ़ के बोलता है, और उसमें है फर्स्ट पर्सन। वो फर्स्ट पर्सन की हिंदी बना लेते हो आप प्रथम पुरुष। यही गलती वो आपके नब्ज को पकड़े हुए है, इसलिए मैंने बोला था यहां से गलती कराएगा। एक और मेरी लाडली ने सरिता लिखा सर प्रथम पुरुष लिख दो इसको। प्रथम पुरुष बिल्कुल नहीं बेटा। हाँ अगर आप सामने होते तो थोड़ा और अलग मजा आता। लाइव का है। हाँ वो इसीलिए लिखा हुआ होता क्योंकि वो कम बुद्धिजन है जो लिखते हैं बुक। मेरी लाडली बेटी इधर देख एक बार। बेटी बोल सकता हूं या कोई परहेज है? क्योंकि कई लड़कियां जब मैं शुरू में पढ़ाने लगा बोले सर मुझे बेटा मत बोलो, बेटी मत बोलो। माँ बेटी क्या बोलूं? सर फिर बेटा बोल दिया, मेरा नाम लिया। तो मतलब अब वो चीजें नॉर्मल हो गई। उस टाइम पे यंग ज्यादा था मैं, तो अब कि छोटा हा बच्चा है हमें बेटा बोलता है ना। टीचर टीचर होता है चाहे वो 20 साल का हो चाहे 42 साल का हो। तो बढ़ते हैं बेटा आगे। डन। तो देखिए जिसको आप प्रथम पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष बोलते हैं संस्कृत में। संस्कृत में जिसको हम प्रथम पुरुष बोलते हैं बेटा, हिंदी में इंग्लिश में उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, हिंदी में उसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। प्रथम पुरुष संस्कृत का होता है, हिंदी में नहीं होता। इसी चीज का फायदा उठाएगा और आप कहोगे 1 नंबर पक्का। लीजिए भाई, खुला पिटारा तो कुछ नहीं था, 1 नंबर हो गया पक्का। ओ माय गॉड सर ऐसे भी होता है क्या? हमने तो प्रथम पुरुष पढ़ा था। तो बेटे पहली गलती कर बैठे, आप कर बैठे। देख लो हाँ भरते हो तो बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई। एक तो गलती करते हैं ऊपर से मानते भी नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को, है ना। तो देखिए कर दी गलती। सरिता ध्यान से बेटे, ऐसी बारीकी बारीकी से गलती कराएगा। इसी एग्जाम्पल में मैं ऑप्शन बदल देता हूं। लीजिए भाई, इसी एग्जाम्पल के ऑप्शन बदले मैंने, और अब ऑप्शन आपके सामने। मैं कल दिल्ली जाऊंगी, मैं कल दिल्ली जाऊंगी। ये सर्वनाम का कौन सा वेद है? तो कशिश ध्यान से बेटे, पहला है पुरुषवाचक,
पहला उदाहरण इसका पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, और बिटिया तीसरे नंबर पे है स्त्रीवाचक, और चौथे नंबर पे है बेटा इनमें से कोई नहीं। ध्यान दे एक बार, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, जाऊंगा नहीं है जाऊंगी। अब बताएं, दिल्ली जाऊंगी, ये पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा स्त्रीवाचक। हाँ भाई किरण, पक्का? दीक्षा, सुमन बता बेटे, पक्का? अरे वाह क्या कॉन्फिडेंस है। वैभव, हाँ इसी चीज का फायदा उठाएगा, स्त्रीलिंग में वाक्य देके। हाँ जी, और आपको हो गए ये तो स्त्री, ये नहीं पता भेद होता है या नहीं, चल इसको कर दो स्त्रीवाचक, पहले ऑप्शन पे स्त्रीवाचक दे देगा, जबकि बेटे स्त्रीवाचक कोई भेद नहीं होता, पहले गलती यहां से ऐसे कराता है। ठीक है, उत्तम पुरुष करोगे या प्रथम करोगे? उत्तम, क्योंकि बोलने वाला अपने आप को, सरिता ने लिखा भी था, अपने आप को उत्तम मानता है, किसी के माध्यम से किसी तीसरे को बात पहुंचाता। बोलने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम। मध्यम होता जा, बोल देना अपने उसको। सुना हुआ ना एक बार क्या हुआ, एक हाथी जो है दिल्ली आता पानी पीने, और चींटियों का जो बिल था उसको फोड़ देता। तो पानी पीने उसी रास्ते में चींटियों का बिल था, बिल को फोड़ देता। चींटियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होके और उस हाथी के घरवाली के पास गए, और जाके उस हथीनी से पता क्या बोली? बोली सुन लो, अपने घरवाले को समझा देना, रोज हमारा घर तोड़ देता है, नहीं तो घरवाले हमारे पास भी हैं, हम उनको बताएंगे तो क्या हाल होगा। समझ में आई बात बेटे? तो प्यारे बच्चों, बोलने वाला अपने आप को उत्तम मानता है, सुनने वाले को मध्यम बनाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं उत्तम पुरुष हूं, आप मध्यम पुरुष हो। मध्यम पुरुष आप कैसे हो प्यारे बच्चों? देखिए, जिस समय हमारी व्याकरण की रचना हुई उस समय आपके मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं थे, चिट्ठी पत्री, सीधा बोलने वाला सुनने वाला ये दोनों आमने सामने रहते थे, प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, जो प्रत्येक आंख के सामने वो प्रत्यक्ष है। राइट, उसके बाद हम किसी तीसरे को संदेश देते थे, तो ये संदेश बोलने वाला सुनने वाले को बोलता, भी इसको बोल देना, फिर ये तीसरे को जाके बोलता था। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में बोलने वाला उत्तम होता है। अब अगर आप बोलोगे मैं सुन रहा हूं या हम सारे सुन रहे, तो एक उत्तम हो जाएगा और बाकी मध्यम हो जाएंगे, क्योंकि हम सुन रहे हैं, और फिर तीसरे के बारे में है ऐसी है वैसी है, जैसे भी आप जिक्र करते हो। ज्यादातर तो चुगली में ही समय चला जाता है, दूसरों की बुराई में, अच्छाई में ना जाके बुराई में ज्यादा समय बीतता लोगों का, जब हम किसी तीसरे के बारे में बातें करते हैं। एक आध बार ऐसा होता हम अच्छाई का भी जिक्र कर लेते हैं, है ना? किसी की अच्छाई करते तो किसी को बुरा होता लगता, गुस्सा भी आ जाता है ना खुशबू, जब ज्यादा हद से ज्यादा किसी की अच्छाई करते हो, किसी के सामने, अपने रिलेटिव के सामने गुस्सा, अच्छा इतना अच्छा हो गया वो। हाँ हाँ, तो देखिए बड़ू भैया आगे, तो देखिए बेटा, अब इन तीनों को, उत्तम को, मध्यम को और अन्य को इंग्लिश से बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आएंगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं बेटे। राइट, आई, माई, मी पता होगा। सेकंड में आते हैं यू, यूअर, यू, तीन ही होते हैं, यू, यूअर एंड यू। ठीक है, चेंज करते हैं आप, वो इस नरेशन कुछ कराया होगा तो वहां पर शायद आते हैं ये, है ना? नरेशन किए है कभी चेंज? नरेशन का एक फार्मूला है निशा, SON, सन बटे 123। बता, इसका मतलब हिंदी साथ साथ इंग्लिश में भी परेशानी है। बिल्कुल है, बताओ ना निशा जी, आपकी तो फेस से लगता है इंग्लिश तो अच्छी होगी, है ना? नहीं पता? सब्जेक्ट बदलता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट बदलता है सेकंड पर्सन के अनुसार, और जो
थर्ड पर्सन है वो कहता हम बदलेंगे ही नहीं, अर्थात एन फॉर न्यूट्रल, नो चेंज, दे देयर देम चेंज नहीं होते। थर्ड पर्सन वही है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे बदलते हैं। नरेशन किए थे कभी, ऐसे बदलते होंगे, अब तो रूल याद आ गए। ओके, इंग्लिश मेरे से खत्म है क्या, मुझसे ज्यादा कमजोर है इंग्लिश, मना कर रही है। आपको क्या पता मेरी इंग्लिश कैसी है, या आपने कैसे दावा कर दिया सर आपसे कमजोर नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूं बेटे, दिल पे मत लिया अगर, ठीक है, इसीलिए तो आपके साथ मजाक करता हूं, दिल पे लेता उसको बोलता ही नहीं। तो बेटे आया समझ में, उत्तम पुरुष मैं मेरा, मध्यम पुरुष तुम तुम्हारा, आपका तू, और बेटे अन्य में वह उसका भी। क्लियर हो गया। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या वक्ता के लिए किया जाता है, सुनने वाले या श्रोता के लिए किया जाता, तुम तुम्हारा, आप आपका, ये भी आप हो या आपका हो, सम्मान के लिए, या तो बहुवचन में, या बेटा बड़ों को सम्मान देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आप बैठिए, एक है तब भी बैठिए जैसे बहुवचन करके, किसी भी सम्मान देने के लिए कि सम्मानीय पुरुष को। डन भाई, बढ़ो आगे, चलिए इसके बाद ये देखेगा निश्चय है भाई, इसके बाद पीडीएफ खोल लेंगे, उसमें डायरेक्ट है। ओके, वेल डन सरिता, सब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड और थर्ड, नो चेंज, वेल डन बेटे। तो देखो बेटे निश्चय, अच्छा कशिक बेटा, निश्चय जो शब्द इसका क्या मतलब है, लाउडली, डेफिनेटली, डन, डन, और हिंदी बताऊं पक्का, पक्का डन, है ना, क्लियर भाई, डन ना, ये स्पेलिंग होगी डन की। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप यहां खड़े हैं, कोई वस्तु आपके बिल्कुल पास है या आपसे दूर है, पास या दूर की वस्तु के बारे में जो ठीक ठीक बता दे एकदम, जैसे वह मोहन है, वह मोहन है, यह विद्यालय है। तो बेटा आपने पास या दूर की, कई बार क्या होता है जैसे कोई कह देता है अरे यह सांप है, बोला नहीं यह रस्सी है, रस्सी को सांप बह के कारण, रस्सी सांप बन जाती, थोड़ा अंधेरा होती, साफ साफ सब, अरे रस्सी है। तो पास या दूर की वस्तु के बारे में जो पक्का बता दे, कि जैसे दूर से कोई चला रहा था, है ना, हम गांव का, हमारा जो बस स्टैंड है गांव से 2 किलोमीटर बाहर है, मतलब मेन रोड से अप्रोच है गांव, ठीक है। अब दो फेरी, तपती दो फेर थी, हम कॉलेज से आ रहे थे, एक मेरा मित्र और एक मैं। तो बोला यार वो आदमी जो दूर से चला रहा है ना, उसकी चाल कुछ जानी पहचानी सी लगती है, ऐसा लगता है जैसे मैं उसको जानता हूं। मेरी दृष्टि शुरू से थोड़ी सी मतलब पैनी है, पैनी का मतलब समझ गए कि समझ जाती। तो मैंने उस इंसान को पहचान लिया जो दूर से आ रहा था। बोला हाँ, बोले हाँ पक्का। अब जब रह गए ना 100 मीटर, बोला यार माँ क्या, बोला मेरा पप्पा ही है। तो प्यारे बच्चों, दूर या पास की वस्तु के बारे में जो ठीक ठीक बता दे, यह सांप है, यह रस्सी है, यह गाड़ी है, यह थैला है, यह नमकीन है, यह नमक है, यह हल्दी है। जैसे आप किचन में फटाफट बताते पक्का, अरे नहीं मुझे कुछ और है, नमक है, दे नमक है। कई बार होता क्या है, चाय पत्ती के चक्कर में आप राई डाल देते हो ना चाय में बनते, अरे एक आध बार आपने, आप तो स्मार्ट हो ना, जो मोटी बुद्धि के वो कर देते हो, है ना। हाँ, तो बेटे पक्का, डन, वो है निश्चय। आया समझ में? आइए निश्चय की तरफ एक बार जरा, ऐसे लिखा गया बेटे, अजमा निश्चय, अजमा। तो बेटे जो निश्चय नहीं है, जो डन नहीं है, उसमें डन था, इसमें डन नहीं है। तो देखिए पूछू कुछ, पूछू कुछ, ये दो शब्द अक्सर पूछ लिए जाते हैं, एक तो कोई और एक कुछ। सुने हैं शब्द? एक मूवी आई थी, उस मूवी में लिखा हुआ था, उसका टाइटल था कोई मिल गया। देखी थी? कोई मिल गया, ऋतिक जी की मूवी थी शायद। तो अगर जिसने भी देखी हो बताओ क्या मिला था? कोई नहीं, आखिर में उसका क्या नाम रखा? जादू। कोई मिल गया, जो मिला है, कोई मिला है,
क्या कहते हैं इसको? बोले ये नहीं पता, तो इसको जादू नाम रख देते हैं, कोई मिल गया। ठीक है बेटे। तो जैसे दरवाजे पर कोई है, अब ये नहीं पता ना कौन है। आप यहां बैठे हुए हो, उस कमरे में गुप्तगू चाबी चली जाती है, चाबी खो जाती है, लाइट चली जाती है। इस कमरे में आप बातें कर रहे थे और इस कॉरिडोर से आवाज, पैरों की आहट सुनाई दी कि भी कोई जा रहा, तो दरवाजे पर कोई है। पक्का पता नहीं ना कौन है, लेकिन अंदर की जो घबराहट है वो दिखा रही है कि कोई है, कोई ना कोई तो है। समझ रहे बेटे? क्या पक्का है कौन है? मम्मी है, पापा है, पड़ोसी है, कौन पता है? डन। आइए आगे, एक ये शब्द है, कुछ कुछ होता है। बताइए क्या होता है? कुछ कुछ होता है, बता वो भी नहीं पाए, होता क्या है? होता जरूर है, क्या नहीं पता। तो कुछ, दूध में कुछ है, दाल में कुछ है, कुछ ना कुछ बात तो है। हम इसकी तह तक जाएंगे, कुछ ना कुछ बात तो है ना निशा? जो आप लोगों से जलते हैं ना, कुछ ना कुछ बात तो है। तो कोई और कुछ पक्का कर देंगे या नहीं? हाँ भी समझ में आ रहा है या नहीं? जादू, अरे जादू नाम रख दिया, क्या बात है सरिता। पूरी मूवी देखती मेरी बेटी, पूरी एक भी मूवी नहीं छोड़ती, जादू नाम रख दिया मेरी बेटी। अच्छी बात है, एक्टिव रही है। धन भाई, तो अगर वो पूछेगा पेपर में कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है, तो आप क्या कहेंगे? अनिश्चय। अब आगे भी समझ में, या वो स्पीड कम करूं या बढ़ाऊं, या नॉर्मल ठीक चल रही है? दिल गवाही दे रहा, समझ में आ रहा है? बस यही चाह रहा था, पेपर में आएगा ये, इसीलिए इतना जोर लगा दिया। अब उसने पूछा कोई या अनिश्चयवाचक का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, कर दोगे? पक्का नहीं है भाई, डन, इसलिए अनिश्चय है ये। क्लियर?